मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्तमज़ इस्लामिक इल्म के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत खुशामदीद। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वो 25 चीज़ें जिनसे रोज़ा टूट जाता है। रोज़े के ये मसाइल हम सभी को मालूम होने चाहिए कि किन किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप जान लीजिए कि वो कौन से 25 चीज़ें हैं या वो कौन से 25 काम हैं जिनसे रोज़ा टूट जाता है, जिससे कि आपको पूरे रमज़ान कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। अगर आपको पता होगा तो आपसे कोई गलती नहीं होगी और आपका रोज़ा ख़राब नहीं होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो में आखिर तक बने रहे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहम होने वाली है और पसंद आने की सूरत में वीडियो को एक लाइक करके अपने करीबी लोगों तक ज़रूर शेयर कर दीजिए। उसके अलावा अल्तमज़ इस्लामिक इल्म को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सभी नए इस्लामिक वीडियोज़ की अपडेट लगातार मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, जानबूझकर खाना पीना। अगर कोई शख्स रोज़ा रखने के बाद जानबूझकर कुछ खा या पी लेता है तो उसका रोज़ा टूट जाएगा और जानबूझकर रोज़ा तोड़ने से रोज़ा तोड़ने का गुनाह तो होगा ही और कज़ा भी वाजिब होगा और साथ ही साथ उस पर कफ़ारा भी लाजिम हो जाएगा। और कफ़ारा क्या है जानते हैं? अगर किसी शख्स ने जानबूझकर रोज़ा तोड़ा तो उसे कफ़ारे के तौर पर लगातार 60 रोज़े रखना होगा। एक भी दिन छूटना नहीं चाहिए। अगर छूटा तो फिर से 60 दिन लगातार रोज़ा रखना होगा और अगर 60 दिन लगातार रोज़ा नहीं रख सकते तो 60 मिस्कीनों को सुबह शाम खाना खिलाना है। ये कफ़ारा है। तो इसलिए रोज़ा रखने के बाद जानबूझकर कुछ खाना या पीना नहीं चाहिए, मतलब जानबूझकर रोज़ा नहीं तोड़ना चाहिए। अगर कोई बीमार है या किसी सराई उज़ुर से या मजबूरी में तोड़ना पड़ जाए तो एक अलग बात है, मगर जानबूझकर नहीं तोड़ना चाहिए। नंबर 2, मुस्तजनी करने से। मुस्तजनी करने से रोज़ा टूट जाता है। मुस्तजनी का मतलब होता है मास्टरबेशन, यानी शहवत को खुद से पूरी करना। अपने हाथ से या किसी भी तरीके से अगर कोई शख्स रोज़े की हालत में अपनी ख्वाहिश को पूरा करता है तो इससे रोज़ा टूट जाएगा और कफ़ारे के तौर पर उसे उस दिन का रोज़ा पूरा करना होगा। मतलब रोज़ा तो टूट गया लेकिन उस पर कफ़ारा लाजिम हो जाएगा। अब वो शख्स मगरिब तक कुछ खा या पी नहीं सकता। मतलब रोज़ा तो टूट गया लेकिन उसके बाद भी मगरिब तक उसे रोज़े की हालत पे ही रहना पड़ेगा। सज़ा के तौर पर उसे मगरिब तक ऐसे ही रहना होगा जैसे कि वो रोज़े की हालत में रहता है, लेकिन उस दिन का रोज़ा उसका माना नहीं जाएगा, उल्टा उस पर गुनाह होगा और रोज़े का कज़ा भी करना ज़रूरी है। नंबर 3, नाक में दवा डालने से। रोज़े की हालत में नाक में दवा नहीं डालना चाहिए क्योंकि नाक के अंदर एक सुराख होता है जो सीधे पेट की नली से जुड़ता है। अगर नाक में कुछ भी गया तो वो सीधे पेट में पहुंच जाएगा, इसलिए नाक में दवा डालने से रोज़ा टूट जाता है। नंबर 4, बीड़ी सिगरेट पीने से। रोज़े की हालत में कोई भी शख्स अगर बीड़ी या सिगरेट पीता है तो उससे भी उसका रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 5, गलती से पानी हलक में चले जाने से। कुल्ली करते समय अगर पानी गलती से हलक में चली जाए तो रोज़ा टूट जाता है। कुल्ली किसी भी कारण से किया गया हो, चाहे वज़ू करते समय कुल्ली किया जाए या किसी भी कारण से किया जाए, अगर हलक में पानी चला गया तो रोज़ा टूट जाएगा। देखिए, एक है गलती से करना और दूसरा है भूल कर हो जाना। दोनों में बहुत फ़र्क है। आप वज़ू कर रहे हैं और गलती से पानी हलक में चला गया तो ये भूल कर नहीं हुआ है, आपको याद है कि आप रोज़े से हैं, तो ऐसे में रोज़ा टूट जाएगा और कज़ा वाजिब होगा। नंबर 6, जानबूझकर उल्टी करने से। बहुत से लोग सोचते हैं कि उल्टी होने से रोज़ा टूट जाता है, पर इसका एक अलग मसला है। इसको आप ध्यान से समझ लीजिए कि अगर खुद ब खुद उल्टी हो जाए, यानी आपकी तबीयत सही नहीं है या जी मतला रहा है या सर घूम रहा है या किसी भी कारण से अगर खुद ब खुद उल्टी हो जाती है, अपने आप से उल्टी हो जाती है, तो उससे रोज़ा नहीं टूटता है। चाहे कितनी भी बार उल्टी हो जाए और कितना भी हो जाए, बाल्टी भर के उल्टी क्यों ना हो जाए, अगर अपने आप से हो रही है तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर आप जानबूझकर उल्टी करते हैं, यानी उल्टी आपको लग तो नहीं रही, उल्टी हो नहीं रही, पर आप जानबूझकर मुंह के अंदर उंगली करके या किसी भी तरीके से जानबूझकर उल्टी करते हैं तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 7, हैज़ आने से। किसी खातून का अगर हैज़ शुरू हो जाए
यानी पीरियड्स शुरू हो जाए तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। अब इसमें भी बहुत सी खातून कंफ्यूज रहती हैं कि अगर सुबह 10-11 बजे तक पीरियड आ गया तो रोज़ा टूट जाएगा, और अगर जवाल के बाद पीरियड आता है यानी 1-2 बजे या 3 बजे तक अगर पीरियड आता है तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इस कन्फ्यूज़न में मत रहिए। बहुत ही सिंपल सा मसला है। अगर आप रोज़े की हालत में हैं और आपका पीरियड आ गया, किसी भी टाइम आ जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इफ्तार से अगर 5 मिनट पहले भी पीरियड आ गया तो भी रोज़ा टूट जाएगा और बाद में इस रोज़े का कज़ा करना ज़रूरी होगा। नंबर 8, बच्चे की पैदाइश से। जब बच्चे की पैदाइश होती है तो उसके बाद से औरत का निफास शुरू हो जाता है, इसलिए उसके बाद ख़वातीन रोज़ा नहीं रख सकती। बाद में उन रोज़े का कज़ा करना लाजमी होगा। और मान लीजिए कोई खातून हामिला है और वो रोज़ा रखती है और रोज़े के दौरान ही उसकी डिलीवरी हो जाती है, तो ऐसी सूरत में भी उसका रोज़ा टूट जाएगा और बाद में कज़ा करना ज़रूरी होगा। नंबर 9, शर्मगाह में दवा रखने से। रोज़े की हालत में अगर कोई शख्स अपनी शर्मगाह के अंदर दवा रखता है तो ऐसी सूरत में भी रोज़ा टूट जाएगा। कई ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें डॉक्टर ऐसी दवा देते हैं जो शर्मगाह में लगाना होता है, जैसे बवासीर हो सकता है या औरतों की कुछ बीमारियां होती है जिसमें डॉक्टर ऐसा करने को कह सकते हैं। तो अगर रोज़े की हालत में कोई ऐसा करता है तो उससे उसका रोज़ा टूट जाएगा और कज़ा करना ज़रूरी होगा। नंबर 10, ज़बान के नीचे दवा रखने से। कुछ दवा ऐसी भी होती है जिसे खाना तो नहीं होता, बस ज़ुबान के नीचे रखना होता है, जैसे कि दिल के मरीज़ या और भी कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें इस तरह की दवा दिया जाता है। तो अगर कोई शख्स रोज़े की हालत में दवा को ज़ुबान के नीचे रखता है तो इससे भी उसका रोज़ा टूट जाएगा और रोज़े की कज़ा करना ज़रूरी होगा। नंबर 11, दवा की भाप लेने से। जब सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है या सांस लेने में दिक्कत होती है तो डॉक्टर एक कैप्सूल देते हैं जिसे उबलते हुए पानी में डालकर बफ़ारा लेना होता है। तो रोज़े की हालत में अगर कोई ऐसा करता है यानी बफ़ारा वगैरह लेता है तो उससे भी उसका रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 12, इन्हेलर इस्तेमाल करने से। दमे के मरीज़ और जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है वो लोग इन्हेलर का इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिए, रोज़े की हालत में इन्हेलर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर कोई करता है तो उससे उसका रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 13, मियाँ बीवी का हमबिस्तर होने से। मियाँ बीवी का रोज़े की हालत में हमबिस्तरी करने से रोज़ा टूट जाता है और इससे रोज़े का कज़ा करना तो ज़रूरी है ही, साथ ही कफ़ारा भी वाजिब होगा। इसलिए रोज़े की हालत में मियाँ बीवी को एक दूसरे से दूरी बना कर रखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अल्लाह की इबादत में गुजारना चाहिए। नंबर 14, मियाँ बीवी का बोसा-किनार होने से। अगर मियाँ बीवी रोज़े की हालत में एक दूसरे को बोसा-किनार करते हैं यानी किस करते हैं तो इसके 2 सूरतें हैं। पहली चीज़ तो रोज़े की हालत में मियाँ बीवी को दूरी बना कर रखना चाहिए, लेकिन फिर भी मान लीजिए मोहब्बत में दोनों के बीच किस होने लग जाए तो ऐसा करने से रोज़ा मकरूह हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा करने से किसी एक के मुंह में दूसरे का थूक चला गया तो इससे रोज़ा मकरूह नहीं होगा बल्कि टूट जाएगा। इसलिए रोज़े की हालत में इन सभी कामों से बचे। रोज़े की हालत में मियाँ बीवी आपस में ना मिले और जितना ज़्यादा हो सके अल्लाह के ज़िक्र अज़गार में वक्त बिताए और अल्लाह ताला की इबादत में लगे रहे। नंबर 15, मनी निकलने से। मान लीजिए रोज़े के दौरान मियाँ बीवी एक साथ लेटे हैं या सो रहे हैं और थोड़ा बहुत प्यार मोहब्बत में मनी निकल गई तो ऐसे में भी रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 16, मूवी देखते हुए मनी निकल जाए। वैसे तो मूवी, फिल्म, पिक्चर वगैरह देखना हराम है और रमज़ान में रोज़े की हालत में देखना कैसा होगा ये आप खुद ही सोच सकते हैं। रोज़े की हालत में मूवी, पिक्चर देखने से रोज़ा मकरूह हो जाता है और अगर मूवी देखते समय कोई ऐसा सीन आ गया जिससे शहवत भड़क गई और मनी खारिज हो गया तो रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 17, ज़बरदस्ती खिलाने या पिलाने से। अगर कोई आपको ज़बरदस्ती कुछ खिला दे या पिला दे, चाहे आप ना खा रहे हो लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती आपको कोई कुछ खिला दे तो ऐसे में भी आपका रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 18, हल्की उल्टी को निगल लेने से। देखिए, कभी कभी ज़्यादा खा लेने से डकार आने लगती है। तो डकार तो एक आम चीज़ है,
इससे रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन डकार की तरह ही मुंह में उल्टी जैसा हल्का सा खाना आ जाता है, जिसे थूकने की बजाय वापस निगल लेने से रोज़ा टूट जाता है। नंबर 19, वो काम जिनसे रोज़ा नहीं टूटता उनको जानबूझ कर लेने से। जैसे कि मान लीजिए आपको याद नहीं था कि आप रोज़े से हैं और भूल कर कुछ खा लिए, तो इससे आपका रोज़ा नहीं टूटा, लेकिन इसके बाद अचानक आपको याद आया कि आप रोज़े से हैं और आपने सोचा कि अब तो मैंने खा ही लिया है, रोज़ा तो टूट ही गया होगा, तो चलो पूरा ही खा लेते हैं। तो पहले आपका रोज़ा नहीं टूटा था क्योंकि आपको याद नहीं था, आपने भूल से खाया, लेकिन अब आपने जानबूझकर खा लिया, तो इससे आपका रोज़ा टूट जाएगा। तो इसी तरह कोई भी ऐसा काम जिससे रोज़ा नहीं टूटता है, उसको अगर आप जानबूझकर कर लेते हैं तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 20, दांत में कोई चीज़ फंसी थी उसे निगल लेने से। दांत में कोई चीज़ फंसी थी और वो चने के दाने से छोटी थी, उसे अगर मुंह के अंदर से ही निगल लिया जाए तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। और अगर दांत में कोई ऐसी चीज़ फंसी थी जो चने के दाने से बड़ी थी, उसे अगर निगल लिया जाए तो रोज़ा टूट जाएगा। और वहीं अगर कोई चीज़ दांत में फंसी थी, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, उसे अगर मुंह से निकाल कर हाथ में लिए और देखने के बाद दोबारा मुंह में डाल लिए और डालने के बाद उसे निगल लिए, तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। इसमें साइज़ मैटर नहीं करता कि वो जो भी चीज़ फंसी थी वो कितना साइज़ का था, या बड़ा या छोटा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने हाथ में लिया और फिर दोबारा से उसे मुंह में डालकर निगल लिया तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 21, वक्त के बाद शहरी करना। मान लीजिए कि जब आपने शहरी किया तो शहरी का वक्त ख़त्म हो चुका था, आपने शहरी कर लिया और बाद में आपको पता चला कि जब आपने शहरी किया तो फजर का वक्त शुरू हो चुका था, तो ऐसे में आपका रोज़ा नहीं माना जाएगा। नंबर 12, वक्त से पहले इफ्तार करना। इसी तरह इफ्तार का मसला भी है। अगर आपने इफ्तार का वक्त शुरू होने से पहले ही रोज़ा खोल लिया तो आपका रोज़ा नहीं माना जाएगा, इसलिए वक्त का ख़ास ख्याल रखें। नंबर 23, मंजन या टूथपेस्ट करने से। रोज़े की हालत में अगर आप मंजन या कोई भी पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं दांत को साफ़ करने के लिए, और अगर वो मंजन या पेस्ट अंदर चला गया तो इससे भी आपका रोज़ा टूट जाएगा, इसलिए रोज़े की हालत में सिर्फ मिसवाक करें। नंबर 24, धूप बत्ती या धुआं अंदर लेने से। किसी भी तरह की धूप बत्ती जिससे धुआं निकल रही हो, खुशबू वाली हो या बगैर खुशबू की, जैसे कि अगरबत्ती का धुआं या चूल्हे का धुआं, अगर नाक के अंदर चली गई तो इससे भी रोज़ा टूट जाएगा। चाहे जानबूझ कर सूंघे या गलती से धुआं नाक के अंदर चली जाए, रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 25, मल वाली जगह पर दवा लगाने से। लेटरिन वाली जगह पर किसी तरह की दवा लगाने से, चाहे दवा टैबलेट कैप्सूल की तरह हो या मलहम की तरह, लेटरिन वाली जगह के अंदर की तरफ अगर कोई भी दवा लगाई जाएगी तो इससे भी रोज़ा टूट जाएगा। तो इस बात का भी ख्याल रखें कि रोज़े की हालत में इस तरह की कोई भी दवा का इस्तेमाल ना करें। रोज़े से फारिग होने के बाद कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी 25 चीज़ें जिनसे रोज़ा टूट जाता है। इनमें से कई ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कफ़ारा भी वाजिब हो जाती है। कफ़ारे के ऊपर इंशाअल्लाह हम एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे जिसमें तफसील से बताएंगे कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे रोज़ा टूट जाता है और कफ़ारा भी वाजिब हो जाती है, ताकि आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से समझ जाए और इन सभी गलतियों को करने से बचें। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और जितना ज़्यादा हो सके सवाब की नीयत से अपने करीबी लोगों तक शेयर करने की कोशिश कीजिए। और अल्तमज इस्लामिक इल्म यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी नए वीडियोस की अपडेट लगातार मिलती रहे। तो फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, खैरियत से रहे और नमाज़ों की पाबंदी के साथ साथ रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों की भी पाबंदी ज़रूर करते रहिए और हमें दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।